एक बार एक गुरु के आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहा करते थे। दो शिष्यों ने एक समान विद्वता हासिल की और लगा कि अब उनका ज्ञान, गुरु के पास जो भी ज्ञान था उन्होंने उसको ले लिया। उनका जीवन, वो सारी परीक्षाओं में पास होते गए। एक अंतिम परीक्षा बची थी दोनों शिष्यों के बीच। गुरु जी ने कहा, कल सुबह आना तो मैं तुम दोनों की परीक्षा लूँगा। यह अंतिम परीक्षा, इसमें यदि पास हो गए तो विद्वान की श्रेणी में तुम लोग आ जाओगे। गुरुजी ने सुबह में दोनों शिष्यों को बुलाया और एक एक पक्षी दोनों के हाथ में दे के कहा कि ले जाओ, इसको मार के आना। जो पहले सुबह मार के आएगा उसको ही मैं योग्य शिष्य होने की उपाधि दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि ऐसी जगह मारना जहाँ कोई भी इसको देखे नहीं, न तुमको मारते हुए देखे न इनको मरते हुए देखे। दोनों शिष्य चले गए। एक शिष्य गया पहाड़ के पीछे, सुनसान जगह देख के उसने पक्षी को मार दिया और सबसे पहले आ गया। सोचा कि अब तो मुझे ही योग्यता का जो पुरस्कार है वो मिलेगा। दूसरा शिष्य काफ़ी दूर तक खोजता रहा कि सुनसान जगह मिले तो वहाँ मैं पक्षी को मारूं। उसने नदी, तालाब, पहाड़ के पीछे, सुनसान जगह में कई जगह देखा, लेकिन वो मार नहीं सका और शाम को पक्षी को लेकर वापस आया। गुरुजी ने क्रोधित होकर पूछा, तुमने उस पक्षी को मारा क्यों नहीं? तो बोला, गुरुजी आपने शर्त रखी थी कि जहाँ कोई इसको ना देखता हो मैं इसको ना देखता हूँ, जहाँ कोई देखता ना हो वहाँ मारना। और मुझे तो लग रहा था मैं इस पक्षी को देख रहा हूँ, ये पक्षी मुझे देख रहा है, अर्थात मुझे सृष्टि के हर कण कण में ईश्वर देख रहा है, ऐसा आभास हुआ। इस डर से मैंने इसको नहीं मारा। गुरुजी ने उस दूसरे शिष्य को बुलाया और उसे योग्य शिष्य होने की उपाधि प्रदान की और उसे कहा, तुम समाज में जाके कार्य को करो। और जो पहला शिष्य था जो पक्षी को मार दिया था, उसको उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें और ज्ञान लेने की आवश्यकता है। इस प्रकार सिद्धांत यह है कि हम कुछ भी कर्म करते हैं तो ईश्वर उसको हर जगह देखता है। यह कतई नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर से हमारा कोई भी कर्म, कोई भी कार्य छिपा रह गया। ईश्वर सृष्टि के कण कण में विराजमान है और हमें देख रहा है। इस तरह से हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारा लेखा जोखा ऊपर होता है, दर्ज हो रहा है। हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। हरि ओम।